नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माला कुमारी। आप देख रहे हैं माला कुमारी ऑफिशियल 05। माला कुमारी ऑफिशियल 05 में आपका स्वागत है। और मैं इसमें महिलाओं को पढ़ने लिखने और आत्मनिर्भर बनने की बातें बताती हूँ और करके भी दिखाती हूँ। और अभी मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, बस कुछ ही दिनों से मैं ये चैनल खोली हूँ और अब मैं इसमें आत्मनिर्भर बनने का भी उपाय बताती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक सप्ताह से एक महिला जो कि अनपढ़ है, अभी सीख नहीं पाई है पर पढ़ना सीख रही है, और वो ठेला लगाने लगी। और ठेला लगाते लगाते एक दिन में शुरू दिन 1000 कमाई हुई थी, और उसके बाद दूसरे दिन 3000 4000 होने लगी। इस प्रकार से एक सप्ताह में उनका अच्छा खासा कमाई होने लगा, और पढ़ने में भी उनकी रुचि बढ़ रही है। वो पढ़ भी रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। और चूंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है और गरीब घर की महिला है, तो वो ठेला लगा रही हैं घर परिवार के मदद से। तो इसमें किसी को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और उनका आत्मविश्वास को और भी बढ़ावा मिलेगा इससे। इसीलिए कभी भी किसी भी महिला को अगर आप कुछ करते देखें तो उन्हें ऐसा ना बोले जिससे उनके मन में ठेस पहुँचे, बल्कि उन्हें बढ़ावा दें। उन्हें हो सके तो आप पूंजी देकर मदद भी करें। एक महिला दूसरी महिला का मदद अगर करेगी तो वो भी अच्छा खासा उनके समाज के लिए अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए हमेशा एक दूसरे की महिलाओं को मदद करनी चाहिए। लेकिन बहुत जगह में तो मदद करते हुए महिलाएं नहीं दिखती हैं, बल्कि एक दूसरे के चुगलखोरी में अपना समय बिता देती हैं। लेकिन अब वैसी महिलाएं कम हो रही हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। शिक्षा की ओर उनका कदम आगे बढ़ रहा है, वे पढ़ लिख रही हैं, अपने बच्चों को भी बैठा करके उनसे पढ़ने के लिए पूछती हैं। ये सब देखकर अब बहुत अच्छा लगने लगा है। अब हमारी पहल पे बहुत से लोग पढ़ने लिखने लगी हैं, बहुत सारी महिलाएं, और 1 घंटा टाइम निकाल कर पढ़ती हैं और अपना कार्य करती हैं, और आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ बिजनेस भी शुरू कर रही हैं। एक साथ इतना सारा काम, मुझे तो बहुत खुशी मिल रही है। घर परिवार को संभालने के बाद भी महिलाएं इतनी अच्छी कार्य को शैली अपना चुकी हैं। अगर शायद मैं पहले से ये कर पाती तो और भी ज़्यादा हमें अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। और अब मैं जाग चुकी हूँ, और लोगों को भी मैं अपनी माध्यम से कुछ अच्छी बातें सिखाती हूँ, जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। और महिलाओं का यह कदम अब आगे बढ़ चुका है। कदम जब आगे बढ़ चुका होता है तो वो पीछे नहीं होता है। और उन महिलाओं को मैं तो आप लोगों को बता ही रही हूँ कि कभी न कभी उन महिलाओं को आप लोगों के सामने ज़रूर लाऊंगी। और बहुत सी महिलाएं अब केक को ऑनलाइन बना करके और ऑनलाइन पेमेंट ले करके और बेचती भी हैं। तो ये सब बहुत ही अच्छी बातें हैं, और समाज के लिए आगे बढ़ना ही महिलाओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और मैं आप लोगों को एक बात और बता देना चाहती हूँ कि मैं बड़ी बड़ी लड़कियों को भी, जो कि हिंदी पढ़ी हुई हैं, हिंदी ऑनर्स हैं, मैं उन्हें भी कुछ पढ़ाती हूँ। और पढ़ाने उसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल से मैं स्टार्ट की हूँ, और वो भी मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ। हमारे पास किताबें हैं बहुत तरह की, और मैं पढ़ी लिखी हूँ, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं उन्हें भी कुछ पढ़ाऊँ। और मैं उन्हें स्पेशल क्लास अभी नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। इसका बाद में मैं एक दूसरा चैनल खोलूंगी, उसमें मैं आप लोगों को वो दिखाऊंगी। अभी तो मेरा ये छोटा सा प्रस्तुतिकरण है। आप लोगों को यदि पसंद आया तो मैं आगे इसे संचालित करूंगी, जहाँ भी रहूंगी वहीं से संचालित करूंगी। और ऑनलाइन मैं पढ़ाई भी शुरू करवाऊंगी
लड़कियों के लिए, क्योंकि हिंदी साहित्य का महत्व कम नहीं है। मैं हिंदी ही पढ़ाऊंगी, और भी विषय में पढ़ाऊंगी, हिंदी ज्योग्राफी वगैरह मैं पढ़ा दूंगी ऑनलाइन। और हिंदी भाषा इतना ज़्यादा विकसित भाषा बनती जा रही है कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने भाषण में कहा था, गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर हिंदी की जयकार। इतना अच्छे से उन्होंने इसको बताया था। इनका प्रस्तुतिकरण काफ़ी अच्छा था, जो कि सुनने में बहुत ही अच्छा लगा था। और हिंदी भाषा को बहुत आगे तक ले जाने में वाजपेयी जी का भी बहुत बड़ा सहयोग है। और हमारे देश के सभी साहित्यकार, लेखक वगैरह हिंदी को हमेशा से बढ़ावा देते जा रहे हैं, लेकिन आज भी हिंदी भाषा बहुत ज़्यादा विकसित भाषा नहीं मानी जा रही है, क्योंकि बैंक वगैरह में अभी भी इंग्लिश में ही ज़्यादातर काम होता है। ऑफिस कार्यालय में भी ज़्यादा काम इंग्लिश में ही होता है। इसलिए मैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी विषय का ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को ज़रूर कभी दिखाऊंगी। अभी तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन दिखाऊंगी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा एक विकसित भाषा के रूप में जानी जाए, इसके लिए हमें एक अच्छी प्रयास करनी चाहिए। इसलिए मैं हिंदी साहित्य का अध्ययन स्टूडेंट्स को करानी चाहती हूँ, ताकि वे लोग हिंदी के बारे में समझ सके और हमारी संस्कृति और रिवाजों का जो समन्वय है वो हिंदी भाषा से ही बैठ सकता है। और हिंदी भाषा ही हमारे देश की पहचान है, हमारे देश की का धरोहर भाषा हिंदी है। इसलिए हिंदी को हम कोशिश अधिक से अधिक करें कि हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। लेकिन आजकल के लोग हिंदी का भाषा को ज़्यादा महत्व न देते हुए ऐसा देखने को मिलता है कि वे लोग अंग्रेजी के तरफ दौड़ रही हैं। इसलिए मैं आज की महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि आज के दौर में आप लोग हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें और एक दूसरे से कोशिश करें कि विदेशों में अभी अगर आप रहती हैं तो कोशिश करें कि हिंदी भाषा विदेशी महिलाओं को भी सिखाएं, ताकि हमारी हिंदी भाषा जो है वो ज़्यादा विकसित हो सके और अंतर्राष्ट्रीय देशों में भी हिंदी भाषा का महत्व काफ़ी हो। इसलिए हिंदी भाषा का प्रयोग अधिक होने के लिए हमें हिंदी भाषा निरक्षर महिलाओं को तो सीखना ही है, और पढ़ी लिखी युवतियों को भी हिंदी भाषा का प्रयोग ज़्यादा करने के लिए उत्साहित करना होगा। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। और संत महात्मा लोग भी प्रवचन में हिंदी भाषा का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और प्रवचन सुनने से, सत्संग सुनने से ज्ञान का विकास होता है। और सत्संगी लोग कभी भी गलत विचारधारा नहीं पनपने देते हैं। इसलिए आप लोग याद रखें कि हिंदी भाषा जानना बहुत ही अति आवश्यक है। और मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अगर माला कुमारी ऑफिशियल 05 आप लोगों को पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आज का दिन आप लोगों का बहुत ही मंगलमय हो। ऐसा कहते हुए मैं आज का वीडियो यहीं रखती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।